बढ़ते आगे, सरकारी सिस्टम में चल क्या रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या अब सरकारी वर्कशॉप नीतियों और समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट कोर्स बेचने का प्लेटफॉर्म बनती जा रही है? ये सवाल है। दरअसल जयपुर में खाद्य विभाग की एक वर्कशॉप ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 300 से ज्यादा अफसर बुलाए गए, लेकिन चर्चा राशन, गेहूं खरीद या फिर सिस्टम सुधार पर नहीं, बल्कि निजी फाउंडेशन के 4000 से 26,000 तक के पेड कोर्स पर हुई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी मंच से प्राइवेट संस्थाओं का प्रमोशन, और वो भी ऐसे अफसर की मौजूदगी में जो खुद उस संस्था से जुड़ा रह चुका हो, क्या ये साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2020 में ईशा फाउंडेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके 2004 बैच के आईएएस और खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार एक फरमान को लेकर चर्चाओं में हैं। खाद्य विभाग से जुड़े मुद्दों की वर्कशॉप की आड़ में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने निजी संस्था ईशा फाउंडेशन और लैंडमार्क फोरम का 4000 से 26,000 का कोर्स करने का फरमान सुना दिया। इसी से जुड़ी जयपुर में सरकारी वर्कशॉप के नाम पर जो हुआ, उसने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की इस बैठक में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को बुलाया गया। मकसद बताया गया विभागीय मुद्दों पर चर्चा। लेकिन जैसे ही वर्कशॉप शुरू हुई, एजेंडा बदलता नजर आया। विभागीय समीक्षा की जगह मंच पर एंट्री हुई निजी फाउंडेशन संस्थाओं के सेशन की। ईशा फाउंडेशन और लैंडमार्क फोरम इन संस्थाओं के प्रतिनिधि वर्कशॉप में पहुंचे। खाद्य विभाग के अधिकारियों को बताया कैसे 4000 से 26,000 रुपए तक के पेड कोर्स ज्वाइन किए जाते हैं। वर्कशॉप में बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया, रजिस्ट्रेशन का तरीका समझाया गया और फायदे गिनाए गए। सवाल मांगते जवाब। क्या सरकारी वर्कशॉप में प्राइवेट कोर्स का प्रमोशन वैध है? क्या सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ? बिना तय एजेंडा के अफसरों को बुलाना, क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है? क्या ये मोटिवेशन के नाम पर मार्केटिंग नहीं? क्या ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए? क्या उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए? क्या सरकारी वर्कशॉप अब प्राइवेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन रही है? सरकारी वर्कशॉप के नाम पर कोर्स सेलिंग कौन जिम्मेदार? क्या ये साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? क्या सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल निजी संस्थाओं के फायदे के लिए? क्यों वर्कशॉप के नाम पर दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया? विभागीय मुद्दे छोड़ मोटिवेशनल बिजनेस क्यों? क्या ये प्रशासनिक आचरण नियमों का उल्लंघन है? खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार खुद वर्ष 2020 में ईशा फाउंडेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। कार्यशाला में उनकी ओर से दिए गए वक्तव्य भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जो मुझ पर भरोसा करते हैं वे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। इस बयान और पूरे घटनाक्रम ने हितों के टकराव को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या एक सरकारी मंच का इस्तेमाल निजी संस्थाओं के कोर्स प्रमोट करने के लिए किया जा सकता है? खाद्य विभाग की ओर से विभागीय मुद्दों की वर्कशॉप के लिए 3 मई को आदेश निकला और 5 मई को पूरे प्रदेश से अफसर जयपुर बुला लिए गए। कम समय का नोटिस, कोई तय एजेंडा नहीं और बीच में प्राइवेट कोर्स का प्रमोशन। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस मामले में जी मीडिया ने खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय मुद्दों को लेकर वर्कशॉप बुलाई गई है। कई अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे विभागीय समीक्षा और समस्याओं के समाधान की उम्मीद से आए थे, लेकिन वर्कशॉप का रुख देखकर हैरान रह गए। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये एक बार की घटना है या कार्यशैली का हिस्सा है। बहरहाल, जिस विभाग पर गेहूं खरीद, राशन वितरण और एलपीजी मॉनिटरिंग जैसी अहम जिम्मेदारियां हैं, उसकी आधिकारिक बैठक में अगर प्राइवेट संस्थाओं के पेड कोर्स का प्रचार हो, तो क्या ये सरकारी मंच का दुरुपयोग नहीं? दीपक गोयल, जी मीडिया।